नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। टीम ने लीग मैचों में खेले गए कुल 14 मैचों में से 9 में जीत दर्ज करते हुए 19 पॉइंट इकट्ठा किए हैं और सबसे टॉप पर है। इसके अलावा पंजाब किंग्स की भी टीम 14 मैचों में 9 जीत के साथ 19 पॉइंट लेकर दूसरे नंबर पर है, जिससे आज आरसीबी को क्वालिफायर 1 खेलना है। तो इस क्वालिफायर 1 में जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल का टिकट कटा लेगी, पर जो टीम हारेगी उसके लिए भी सफ़र खत्म नहीं होगा। उसे इसके बाद क्वालिफायर 2 में उससे एक और मौका मिलेगा फाइनल में पहुंचने का। पर अब इस इंफॉर्मेशन के बाद आते हैं मुद्दे पर। जी हाँ, और मुद्दा यह है कि भले ही आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में जगह बना ली है, जिसके बाद उसे फाइनल खेलने के लिए 2 मौके मिलेंगे, पर क्या इन सभी चीज़ों के बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ट्रॉफी दूर ही रहने वाली है? क्या 18 नंबर जर्सी वाले विराट कोहली को इस आईपीएल के 18वें सीजन में भी ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिलेगा? वेल, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कुछ पुराने आंकड़े हैं आज से 7 साल पहले के, जो थोड़ा सा आरसीबी फैंस को डरा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है आपके लिए, जहाँ पर हम आपको 2018 के कुछ ऐसे आंकड़े बताने वाले हैं जो बैंगलोर की टीम को फाइनल से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फाइनल से पहले। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मैं बताने वाला हूं उसके अनुसार बैंगलोर का फाइनल खेलना तो पक्का है, पर क्या बैंगलोर की टीम वो फाइनल जीत पाएगी? इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है और अभी भी खड़ा है। तो अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मामला दरअसल ये है कि 2018 में चेन्नई और हैदराबाद की टीमें फाइनल में पहुंची थी, तो दोनों सेम पॉइंट्स के साथ पहले और दूसरे नंबर पे थी, और दोनों ने लीग स्टेज में 9-9 मैच ही जीते हुए थे, जहां पर पहले नंबर पर हैदराबाद थी और दूसरे नंबर पर चेन्नई थी। और फाइनल किसने उठाया? हम सभी को पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने। यानी दूसरे नंबर पर चेन्नई थी, पहले पर हैदराबाद थी, लेकिन फाइनल चेन्नई ने उठाया। और उस तरह का कुछ समीकरण बन रहा है इस बार बैंगलोर के साथ। जी हाँ, तो वहीं ऐसा ही कुछ आरसीबी के साथ भी संयोग बना है, जहां पर पंजाब और बेंगलोर दोनों ने लीग स्टेज में 9-9 मैच जीते हुए हैं। दोनों के 19-19 सेम पॉइंट्स भी हैं। साथ ही आरसीबी पहले नंबर पर है और पंजाब दूसरे नंबर पर है। पर अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही सकता है, इसमें ऐसा क्या संयोग है? तो आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ है वो मैंने अभी आपको नहीं बताई है। जी हाँ, आपने थंबनेल में ऋषभ पंत का नाम देखा होगा, तो सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो दरअसल 2018 में ऋषभ पंत का जो एकमात्र शतक आया था आईपीएल में, वो भी हैदराबाद के खिलाफ यानी टेबल टॉपर के अगेंस्ट आया था। लेकिन उस शतक पर हैदराबाद की टीम ने पानी फेरते हुए आसानी से मैच जीत लिया था। और आईपीएल 2025 में भी कुछ वैसा ही हुआ है। ऋषभ पंत का लंबे समय बाद आईपीएल में दूसरा शतक आया है, वो भी टेबल टॉपर के खिलाफ, और यहाँ पर भी वो शतक लूजिंग कॉज में आया है, जहाँ पर आरसीबी की टीम ने आसानी से 18.4 ओवर में मैच जीत लिया और पंत के शतक पर पानी फेर दिया। तो सारी चीज़ें जब एक साथ जोड़कर देखी जाएं और जिस तरह से होकर आ रही चीज़ें, तो थोड़े से सवाल ज़रूर बैंगलोर फैंस के सामने आईपीएल के इस फाइनल से पहले खड़े होंगे, आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाने से पहले खड़े होंगे। पर ऐसा नहीं है कि सभी खबरें बुरी ही हैं। अंत में जाते जाते आपको एक शानदार खबर भी देकर जाएंगे, जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि यार ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। जिससे कि अगर आप आरसीबी के आईपीएल जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप के विश्वास को ये खबर और बढ़ाएगी। जी हाँ, और ये वो है कि ठीक है, ऋषभ पंत का शतक जिन टीमों के खिलाफ आया है वो टीमें मैच जीतने में कामयाब हो गई, और हैदराबाद फाइनल हार गए उस मैच को जीतने के बावजूद, जहाँ पर ऋषभ पंत ने शतक लगाया था, लेकिन वो फाइनल हार गए जाके। उसके बाद जो आरसीबी के लिए भी सोचा जा सकता है कि शायद आरसीबी के लिए भी ऐसा ही हो सकता है, वो फाइनल हार जाए जाके। पर यहाँ पर बेहतर खबर ये है कि 2018 ऋषभ पंत का सबसे अच्छा आईपीएल था। उन्होंने उस साल 684 रन बनाए थे। तो वहीं 2025 इस साल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उनके आईपीएल करियर का सबसे खराब साल दिखा है हमें। तो हो सकता है ये भी एक संकेत हो कि भले ही वहाँ पर एसआरएच नहीं जीत पाई, पर इस बार आरसीबी वो गलती नहीं करेगी। तो वहीं आखिर में आज के मुकाबले से पहले पंजाब और बैंगलोर दोनों के आपस में रिकॉर्ड को देखें तो अब तक हेड टू हेड में 35 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली है, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 17 मैच जीते हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स ने 18 मैचों में बाजी मारी है। पर आखिरी 5 मैचों में आरसीबी का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। टीम ने आखिरी 4 मुकाबले अपने
नाम किए हैं, वहीं पंजाब को सिर्फ 1 में जीत मिली है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज इस महामुकाबले में कौन अपना जलवा बिखेर पाता है। खैर अब क्या होता है क्या नहीं होता ये समय बताएगा, लेकिन मैंने दोनों चीज़ बताई आपको कि थोड़ा सा चीज़ें डरा ज़रूर रही हैं आरसीबी फैंस को, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो साल बहुत अच्छा था ऋषभ पंत के लिए, ये साल उतना ही खराब था। तो ऐसे में हो सकता है कि जिस तरह से 18वां आईपीएल विराट कोहली की 18 नंबर जर्सी है तो वो ही ट्रॉफी उठा रहे हो। खैर इन सब मामलों के बाद आपको क्या लगता है, इन सारी चीज़ों के बाद, कि कौन सा संयोग सही होगा आरसीबी के लिए? विराट कोहली का 18 नंबर जर्सी और 18वां आईपीएल, या फिर जो मैंने बताया ऋषभ पंत का शतक वहाँ पर हैदराबाद के अगेंस्ट लूजिंग कॉज में, यहाँ पर आरसीबी के अगेंस्ट लूजिंग कॉज में? आपको क्या लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या लगता है आरसीबी फाइनल जीत रही है, नहीं जीत रही, और क्या फाइनल में पहुंच रही है? जिस तरह से वहाँ उसके हिसाब से तो पहुंच रही है, लेकिन क्या पहुंच पाएगी? 2 मैच है उनके पास। आप बताओ क्या लगता है आपको?